हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी यूपीएससी जर्नी चैनल पे। तो दोस्तों, बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था, बहुत से बच्चों का, कि सर यूपीएससी बुक लिस्ट बता दीजिए हिंदी मीडियम से। और तब भी मैं आज का वीडियो यहाँ उसी पे लेकर उसी पे आधारित है मेरा पूरा वीडियो, ठीक है। तो फटाफट बात कर लेता हूँ। यूपीएससी बुक लिस्ट 2025-26 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन आगे भी हैं, क्योंकि इसमें मैंने स्टैंडर्ड बुक ली हैं जो कि हर समय हमारे लिए एक सफलता की कुंजी का कार्य करती हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक। एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी होती है, खासकर हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा बेस तैयार करती हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि घर बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले नींव डाली जाती है, और कहते हैं कि नींव जितनी मजबूत बनेगी उसके ऊपर घर भी उतना लंबे समय तक चलेगा और घर भी उतना मजबूत और टिकाऊ बनेगा। तो देन एनसीईआरटी हमारा बेस तैयार करती हैं, नींव तैयार करती हैं। तो जो हमारी नींव मजबूत होगी तो आगे की इमारत भी अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कक्षा 6 से लगा करके 12 तक, अगर आपके पास अच्छे से टाइम है। और हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 8 से पढ़ लीजिए 12 तक, ठीक है। और बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो 10th 11th और 12th की तो हमेशा पढ़ ही लीजिए। और ये आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, 4-5 सब्जेक्ट ऐसे मेजर सब्जेक्ट हैं, उनकी आपको पढ़नी है, ठीक है। देन हम पहले बात करते हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास को लेकर के। इतिहास में 3 सेगमेंट होते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत के लिए आर.एस. शर्मा की बुक आती है, वो पढ़ लीजिए हिंदी माध्यम में। और मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्रा, ठीक है। और अगर आधुनिक भारत की बात करें तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, विपिन चंद्रा की बुक है। ये तीनों बुक पढ़ लीजिए, उतने से आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। देन आप सभी हिस्ट्री और सभी सब्जेक्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं व्हाट्सअप ग्रुप नंबर बताऊँगा, वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। टेलीग्राम पे मैं आपको ऐड कर दूँगा, वहाँ पे टोटल जीएस नोट्स मिलते रहते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीट्स मिलती रहती हैं। ये पता चलता रहता है कि आप लोग कितना आंसर राइटिंग कर पाओगे, कितना नहीं कर पाओगे, वहाँ से कितना तरीके से आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारी सब्जेक्ट है राज्य व्यवस्था। इसके लिए राज्य व्यवस्था की एक बुक आती है, भारतीय संविधान के लिए एक बुक पढ़नी होती है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, आप सभी को पता होगा एम लक्ष्मीकांत राज्य व्यवस्था का बादशाह, ठीक है, इनको कहा जाता है। और इनकी बुक एम लक्ष्मीकांत है जो राज्य व्यवस्था के लिए इम्पोर्टेंट है। उसको आप पढ़ लोगे अच्छे से तो आपका कार्य हो जाएगा, चाहे यूपीएससी तो दे रहे हो, चाहे पीसीएस दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। देन है भारत का संविधान, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए आप लोग पढ़ेंगे, पीएम बख्शी की बुक आती है, बहुत ही अच्छी, आप लोग उसको हिंदी माध्यम से पढ़ लीजिए, ठीक है। देन मैं भूगोल की बात करता हूँ, और ये हाँ, ये बुक लिस्ट एकदम क्या कहते हैं उसको, टॉप बुक लिस्ट है। आप लोग अगर इसको पढ़ते हो तो देन इसके बाद आपको कोई भी बुक उठाने की या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं 100% कह रहा हूँ गारंटी के साथ, ठीक है। देन है हमारा भूगोल की लिए हम एनसीईआरटी पढ़ लें, इतना इनफ है। एनसीईआरटी वो भी 11th 12th की, ठीक है, 9th की भी पढ़ सकते हो, प्लस एटलस को ले लें, किसी भी का भी, ऑक्सफोर्ड का ले लें। बाकी आते हैं फूल पत्ती का एक आता है, खान सर का आता है, कोई भी आप लोग एक एटलस ले सकते हो, ठीक है। देन हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र में एनसीईआरटी पढ़ लो 11th और 12th की, ठीक है। देखो, अर्थशास्त्र अलग है और अर्थव्यवस्था अलग है, मैं अभी अर्थव्यवस्था की बुक भी बताऊंगा। तो अब बात करते हैं कला और संस्कृति के सभी पता है कि नितिन सिंघानिया इज द सफिशिएंट। नितिन सिंघानिया अकेले काफ़ी हैं इसको निपटाने के लिए, कला और सिद्धांत संस्कृति को, ठीक है। इसके टोटल जो भी क्वेश्चंस आएंगे मेंस में, उसको सिर्फ नितिन सिंघानिया निपटा देंगे। और ये बुक पढ़ने में बहुत प्यारी लगती है, कलरफुल है, चार्टफुल है, डायग्रामफुल है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग पढ़ सकते हो इसको अच्छे से। देन भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में रमेश सिंह की बुक आती है, वो आप पढ़ लेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा जो आपका क्लियर ना हो गया हो। क्लियर ही नहीं, बहुत ही अच्छे से वे में वहाँ पे समझाया गया है रमेश सिंह जी के द्वारा। देन यूपीएससी सिलेबस, देखो ये सभी बुक होने के बाद आपके पास यूपीएससी सिलेबस होना ज़रूरी है।
शिल्पी पब्लिकेशंस का ले लो या अन्य किसी का भी ले लो। अगर आप नहीं खरीद रहे हो देन कहीं से भी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अब हमारे अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आप ये सिलेबस वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन नीति शास्त्र यानी कि एथिक्स, इसके लिए दृष्टि आईएएस के नोट्स जो है अच्छे हैं, वहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं। हिंदी माध्यम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर कोई बुक नहीं आती है, इतनी अच्छी बुक बनी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। और नोट्स कर सकते हैं वहाँ से, आप नोट्स ले लो, या आप ऐसा करिए हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे भी मैं आप नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, अपने खुद के नोट्स, ठीक है। देन करेंट अफेयर्स इज़ द मोस्ट क्या कहते हैं उसको, चढ़ने की सीढ़ी है सफलता में, क्योंकि करंट अफेयर से क्या होता है, ये हमारा प्री और मेंस दोनों को कवर करता है, इंटरव्यू भी कवर करता है, यानी कि तीनों को कवर करता है। इसमें आप लोग मैगजीन का सहारा ले सकते हो, प्लस न्यूज़पेपर ले सकते हो, और अदरवाइज आप हमारे ग्रुप को तो ज्वाइन करोगे ही करोगे। वहाँ पे हम टोटल करंट अफेयर्स हर डे का और अलग अलग समय पर लाता रहता हूँ। देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। टॉपर बुक लिस्ट मैंने आप सभी को बताई। और हाँ, अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको ऐड करता हूँ 9580346737। अगर आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो चलिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दिन हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, 1% भी कुछ प्रॉफिट हुआ हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब या फॉलो किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को एक अच्छा आयाम देते रहें। धन्यवाद।